श्री कृष्ण कहते हैं, परेशान मत हो, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू सोचता है तू अकेला है, पर असल में तू कभी भी अकेला नहीं रहा। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, जब अपने भी पराये बन जाते हैं, जब रास्ते सुनसान हो जाते हैं और अंधेरे हर तरफ छा जाते हैं, तब भी कोई होता है जो तुझे छोड़कर नहीं जाता। हां, मैं ही हूं वो जो तेरी परछाई से भी पहले तेरा साथ देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू गिरा था ना, तो लोगों ने हंसी उड़ाई थी, पर मैंने तुझे फिर से खड़ा किया था। तेरे आंसू जब तक गिरे नहीं थे, मैंने तभी तेरा दर्द समझ लिया था। तू जब रातों में जाग कर सोचता था कि अब क्या होगा, तब मैं तेरे पास बैठा था। तेरे हर ख्याल में, हर धड़कन में, हर सांस में। मैं कौन हूं? शायद तू मुझे नाम से नहीं जानता, पर मेरे एहसास को तू हर रोज जीता है। मैं वही हूं जिसने तुझे संघर्ष में चुप रहना सिखाया। मैं वही हूं जिसने तुझे गिरकर उठने का हौसला दिया। मैं वही हूं जो तेरे अंदर की आग बन चुका हूं, तेरी आत्मा की आवाज। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद पर शक करने लगा, तब मैंने तुझे खुद का ही आईना दिखाया और कहा, तू हारा नहीं है, बस थका है। थोड़ा रुक, थोड़ा सांस ले, लेकिन हार मत मान, क्योंकि तू बना ही गया है जीत के लिए। और याद रख, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, तो समझ लेना नई शुरुआत बस एक कदम दूर है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न कभी हर्ष में उन्मत्त होता है, न द्वेष से जलता है, जो न इच्छा करता है, न मोह करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को समान दृष्टि से देखता है, वो ज्ञानी, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुझको अत्यंत प्रिय होता है। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये उन सभी के लिए था जो जीवन के रण में उलझे हैं, जो द्वंद्व में हैं, जो सच की तलाश में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे जानने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। परंतु इन तीनों में भी कर्म योग सर्वोत्तम है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी आत्मा न तो आगे बढ़ती है, न ही जागृत होती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह परिवर्तन नहीं, पुनर्जन्म है। यह नाश नहीं, नव आरंभ है। और यह सृष्टि, यह संसार, यह शरीर सब क्षणिक है, परंतु आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। और जो इस सत्य को जान लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। भविष्य की चिंता, भूतकाल की पीड़ा सब माया है। जो कुछ भी है वो केवल आज है। और जो मनुष्य आज को पूर्णता से जी लेता है, वो स्वयं परमात्मा को पा लेता है। जो श्रीमद् भागवत गीता को केवल पढ़ता और सुनते नहीं, बल्कि जीता है, उसके दुष्कर्मों की जड़ें स्वयं उखड़ जाती हैं। वो अपने भीतर से वो तमस मिटा देता है जिसने वर्षों से उसे बांध रखा था। क्योंकि जो भाग्य में है वो भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। हवा की दिशा बदलती है, नाव डगमगाती है, और उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को डगमगा देती हैं। लेकिन जिसने आत्मा को, ईश्वर को जान लिया, उसे कोई हवा बहा नहीं सकती। खुशी के लिए काम करोगे तो शायद कभी खुशी ना मिले, पर खुश होकर काम करोगे तो हर कार्य में आनंद मिलेगा। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस चिंता में मत उलझो, क्योंकि लोग स्वयं इस चिंता में उलझे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। बिना झुके खाली होना असंभव है। जिसमें अभिमान है उसमें परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर भीतर से खाली होना है तो झुकना ही पड़ेगा। जहां तक दिख रहा है वहां तक चलो। जब वहां पहुंच जाओगे, एक नया रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि आंसुओं में वो खामोश दुआ होती है जो केवल परमात्मा ही सुन सकता है। जब इंसान अपने अगले कदम को पहचान लेता है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। और अगर ऊपर वाले से रिश्ता गहरा है तो नीचे वाला कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मन अशांत है, हां, इसे वश में करना कठिन है, पर संयम और अभ्यास से
यह अशांत मन भी शांति पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रखो। जब तुम किसी के लिए अच्छाई कर रहे होते हो, तब कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा रच रही होती है। यह संयोग नहीं, ये ईश्वर की योजनाओं की सबसे खामोश भाषा होती है। हथेलियों की लकीरों के आगे जो उंगलियां बढ़ी होती हैं, उन्हें यूं ही नहीं गढ़ा गया है। वो इसलिए हैं कि जब किस्मत रुक जाए तो मेहनत उसे आगे धकेल सके। अच्छे व्यवहार का बाजार में मूल्य शायद ना हो, पर दिलों के संसार में उसका मोल अनमोल होता है। वो एक ऐसी भाषा है जिसे सुनने के लिए न शब्द चाहिए, न आवाज, सिर्फ आत्मा चाहिए। संयम वो धन है जो हमारे चरित्र को मूल्यवान बनाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार वो जीवन को मूल्यहीन से अमूल्य बना देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरी लीलाओं और स्वरूप को यथार्थ रूप में समझता है, वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। पर यह समझ उसी को आती है जो इच्छाओं की भीड़ में मौन की खोज करता है, जो मैं और मेरा के बंधन को तोड़ देता है और पूर्ण समर्पण में शांति पा लेता है। जिस मनुष्य में श्रद्धा नहीं, जिसके भीतर ज्ञान की ज्योति नहीं जलती, वो इस जीवन में भटकता है। उसे ना सच्चा सुख मिलता है, ना सच्ची सफलता। ईश्वर ने जो दिया है वही सबसे उपयुक्त है, और यही संतोष का सबसे बड़ा रूप है। क्योंकि जितना अधिक हम चाहते हैं, उतना ही अधिक खोते हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये 4 गुण किसी पुस्तक से नहीं आते। ये सत्संग की आग में तपकर जीवन में उतरते हैं। एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा उसे शब्दों में बांधने का प्रयास करता है, तीसरा उसे सुनता है, और चौथा उसे सुनकर भी नहीं जान पाता। क्योंकि आत्मा को जानना सुनने, पढ़ने या कहने से नहीं होता, वो तो अनुभव से आता है, और अनुभव तप से। श्री भगवान कहते हैं, जो सुख दुख को समान समझे, जिसे इंद्रियां विचलित न कर सकें, वही मुझ में लीन हो सकता है। हमें किसी से अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा प्रेम अक्सर हमारी आंखों से वो सच्चाई छीन लेता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी के एक एहसान के बिना तुम्हारा आत्मसम्मान ही डगमगा जाए। अगर जीत तय हो तो अर्जुन बनना आसान है, पर जब मृत्यु तय हो तब अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में उतरने का साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, खुद को इतना इंप्रूव कर दो कि तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ा प्रभाव बन जाए। कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है, और कभी एक साधारण व्यक्ति सबसे असाधारण बदलाव का कारण बनता है। ईश्वर की योजना में विलंब होता है, पर अन्याय नहीं। जो तुम्हारा है वो देर से ही सही मिलेगा जरूर। अगर जिंदगी के हर दांव को जीतना है तो पहले यह समझो कि ताकत हथियार देती है, पर बुद्धि रणनीति। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा, लेकिन बुद्धि तुम्हें हर लड़ाई बिना युद्ध के जीतना सिखाएगी। जब कभी लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें करें तो घबराओ मत, क्योंकि चर्चा वहीं होती है जहां कोई अर्जुन खड़ा हो। अहंकार ये वो पर्दा है जो इंसान की आंखों पर इतना भारी हो जाता है कि न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न दूसरों की अच्छाई। जो दूसरों को हर समय नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उन्हें शायद ये एहसास नहीं होता कि वो हर बार खुद को और नीचा ले जा रहे हैं। क्योंकि ऊंचाई सिर्फ सोच से आती है, सिंहासन से नहीं। अनुमान बस मन की कल्पना है, पर अनुभव वो जिंदगी का सबसे कटु पर सबसे सच्चा पाठ है। सच्चा सुख तब आता है जब आपकी सोच, आपकी बातों और आपके कर्मों में एक जैसी पवित्रता हो। अगर तुम्हारा वक्त कमजोर है तो हिम्मत मत हारो, कमजोर वक्त है तुम नहीं। दीपक भी तब तक जलता है जब तक उसमें तेल है, तेल खत्म तो रोशनी भी खत्म। ठीक वैसे ही जब कर्म रुक जाते हैं तो किस्मत भी थम जाती है। अगर राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों जैसी मेहनत करने का साहस होना चाहिए। एक बात गांठ बांध लो, सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही ऊंचा होगा। हर ऊंचाई का अपना बलिदान होता है। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे हैं तो समझ लो तुम सफलता की सीढ़ियों पर खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि मंजिल मिले तो ठीक, वरना अनुभव मिलना तय है। और अनुभव ही वो तलवार है जो अगले युद्ध में तुम्हें अजेय बनाती है।
जिंदगी कभी कभी रुला देती है, कभी हंसा देती है, पर जो मुस्कुराता है उस दर्द में भी जिंदगी उसके आगे झुक जाती है। कभी सबसे अपने से मिला धोखा इतना गहरा घाव देता है कि फिर कोई नया रिश्ता विश्वास की पहली सीढ़ी पर ही रुक जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन सरल हो सकता है पर मनुष्य स्वयं उसे जटिल बना देता है। वो भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो बैठता है। और यही सबसे बड़ा दुहक है कि हम जीते नहीं, बस जीने की योजना बनाते रहते हैं। मृत्यु का भय उसे सताता है जो जीवन को गहराई से नहीं जानता। ज्ञानी ना तो मृतक का शोक करता है और ना ही जीवित का, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो बस बदलती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण करे। कर्म का सिद्धांत कहता है प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण होता है। परिणाम एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि कर्मकर्ता की सोच, भावना और उद्देश्य हर बार अलग होते हैं। जैसे आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे भीतर के सभी भ्रम, मोह और द्वैत को भस्म कर देता है। जब आत्मा जलती है ज्ञान के दीप से, तभी भीतर वो रोशनी आती है जो जीवन को स्पष्ट करती है। कभी कभी सवालों से नहीं, मौन से उत्तर मिलते हैं, और ये उत्तर सिर्फ उन्हें सुनाई देते हैं जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। इस संसार में सबसे कठिन युद्ध है स्वयं से स्वयं को जीतना। जब तुम खुद से ऊपर उठ जाते हो, तब न हार बचती है न जीत, बस शांति बचती है। हे पार्थ, जब श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण मैंने ही बनाए हैं, पर इनका आधार जन्म नहीं, गुण और कर्म है, ये वही क्षण था जब संसार को सबसे बड़ा सत्य मिला कि आत्मा की ऊंचाई रक्त की नहीं, कर्मों की पहचान से होती है। परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, फिर भी अकर्ता हूं, क्योंकि जिसने सृष्टि को रचा वो सृष्टि के फल में बंधता नहीं, बस सृजन करता है निष्काम भाव से। हमें भी ऐसा ही बनना है, कर्म करते जाओ पर फल की इच्छा से नहीं। आसक्ति का त्याग ही असली योग है। जिसके मन में ममता नहीं, जो अपनी देह को मैं नहीं मानता, जो हर कार्य को यज्ञ समझकर करता है, वो स्वयं को परमात्मा से जोड़ लेता है। फिर चाहे संसार उसे देखे या न देखे, वो स्वयं को भीतर से जान जाता है। जो अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो पाप से नहीं डरता, क्योंकि उसका हर कर्म धर्म बन चुका होता है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ जाते हो, तब तुम हर एक कर्म में उसी का अंश देख पाते हो। हर कार्य ईश्वरार्पण बन जाता है। यही है कर्म योग, यही है मोक्ष की दिशा। नई शुरुआत जब जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, हर उजाला किसी अंधेरे की कोख से ही जन्म लेता है। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर इन प्रश्नों में उलझे रहोगे तो खुद को खो बैठोगे। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, वो उनके रास्तों से अलग है, क्योंकि तुम्हारा सत्य उनके सत्य से अलग है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वो उसका कर्म है, लेकिन तुम अगर किसी का बुरा ना करो तो वो तुम्हारा धर्म है, और यही धर्म तुम्हें ईश्वर के करीब लाता है। हर रिश्ता कोई इत्तेफाक नहीं होता, ईश्वर तय करता है कहां, किससे, कब मिलना है। जैसे अर्जुन को कृष्ण से मिलाना था उस युद्ध के ठीक पहले। और जब जीवन में दो लोग मिलते हैं, एक कृष्ण जैसा जो तुम्हारे साथ न लड़े पर तुम्हें विजेता बना दे, और एक कर्ण जैसा जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे चाहे हार सामने ही क्यों ना हो, तो जान लो ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं, तो तुझे भी वही मिलेगा जो तू चाहता है। पर इंसान भूल जाता है, वो चारों ओर देखता है, दाएं बाएं, आगे पीछे, बस ऊपर देखना भूल जाता है। और जो ऊपर देखना सीख जाता है, वो कभी नीचे गिरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, जो श्रद्धा से मेरा नाम जपते हैं, जो मेरी पूजा नहीं मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके सारे कष्ट हर लेता हूं। क्योंकि प्रेम में सौदा नहीं होता, समर्पण होता है, और समर्पण वही कर सकता है जो भीतर से खाली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ कर्म ऐसे करो जिनका गवाह केवल मैं रहूं।
ये वाक्य साधारण नहीं, यह आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां कर्म केवल प्रदर्शन नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है, जहां नेकियां दिखावे के लिए नहीं, ईश्वर की दृष्टि में उतरने के लिए की जाती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह केवल आपके कर्मों की बात है। हर इंसान अपने पीछे कुछ छोड़ता है, कुछ खट्टी यादें या कुछ प्रेरक आदर्श। आप क्या छोड़ेंगे? श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब दुनिया तुम्हें पहचानने से मना कर दे, तब भी हार मत मानना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी सच्चाई। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो भीतर से टूटा है वही कृष्ण के सबसे करीब होता है। कई बार पुरानी कहानी को बार बार सुनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शिक्षा वही रहती है, पर हर बार हमारी समझ थोड़ी और परिपक्व हो जाती है। जैसे अर्जुन ने पहले सुना पर समझ नहीं आया, पर जब भीतर का युद्ध शुरू हुआ तब वही शब्द जीवन का मार्ग बन गए। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, असली योद्धा वो है जो स्वयं के विकारों से लड़ सके, जो मोह, लालच, क्रोध और अहंकार को पराजित कर सके। और मित्र, जब आप गीता के एक एक शब्द को आत्मा से सुनते हैं, तब यह ज्ञान सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से उतरता है। तब आपकी सोच बदलती है और सोच से बदलती है आपकी पूरी दुनिया। आज अपने भीतर झांकिए। क्या आप भी उस अर्जुन की तरह हैं जो बाहरी युद्ध से नहीं, भीतर की उलझनों से हारता जा रहा है? क्या आप भी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो सुनिए, श्री कृष्ण आपकी रथ की सवारी के लिए तैयार हैं। बस आपको अपनी लगामें उन्हें सौंपनी है। और जैसे जैसे आप ये विचार सुनते जाइए, हर सुबह, हर रात, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी सोच, सब कुछ बदलने लगेगा। यह एक चमत्कार नहीं, यह वह परिवर्तन है जिसे गीता ने हर युग में संभव किया है। जब भगवान ने इंसान की रचना की तो सिर्फ देह नहीं बनाई, एक यात्रा बनाई, एक अनुभव, एक संदेश, एक परीक्षा। और इस यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान ने इंसान को दी 2 पोटलियां। एक पोटली आगे लटकाने को कहा और एक पीछे कंधे पर। पर सिर्फ यही नहीं, भगवान ने धीरे से कहा, बेटा ध्यान रखना, तेरी दृष्टि हमेशा केवल उस पोटली पर रहनी चाहिए जो सामने है। पीछे जो है वह तेरे देखने के लिए नहीं है। इंसान ने सिर झुकाकर हामी भरी और चल पड़ा अपनी यात्रा पर। वो हर दिन उस आगे की पोटली को देखता रहा। हर सुबह उसे अपनी कमियां दिखती थीं। हर रात वो सोचता था, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन एक नई शुरुआत होती। हर रोज वो अपनी एक गलती पहचानता और हर रोज खुद को थोड़ा और ऊंचा उठाता। जीवन निखरने लगा, उसकी आत्मा चमकने लगी। वो बेहतर नहीं, बेहतरीन बनने की राह पर था। क्योंकि जब इंसान अपनी कमियों को स्वीकारता है तो ईश्वर उसके भीतर खुद को प्रकट करता है। लेकिन एक दिन उसने गलती कर दी। नहाने के लिए वह तालाब के किनारे रुका, दोनों पोटलियां उतारी और जैसे ही लौटा उसे यह याद नहीं रहा कि कौन सी आगे वाली थी और कौन सी पीछे की। पोटलियां दिखने में एक जैसी थीं, पर असर आकाश पाताल का था। उसने गलती से दूसरों की कमियों वाली पोटली आगे टांग ली। अब उसकी दृष्टि बदल गई। अब उसे हर दिशा में केवल दोष ही दोष नजर आने लगे। बच्चे निकम्मे लगने लगे, पड़ोसी स्वार्थी, समाज बेकार, सरकार निकम्मी। अब उसे हर चीज में खोट दिखने लगा। बस एक जगह नहीं दिखी, वो खुद। क्योंकि नजर तो अब भी आगे की पोटली पर थी, पर वो पोटली अब उसकी दूसरों को दोष देने की आदत बन चुकी थी। और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। नकारात्मकता ने धीरे धीरे उसकी आत्मा को जकड़ लिया, जैसे कोई रेशमी डोरी धीरे धीरे फांसी बन जाए। उसे हर कोई झूठा, बेईमान, बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नरक बन गई। जब अंधेरा बहुत गहरा हुआ तो एक दिन वह फिर उसी शरण में लौटा जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, भगवान के पास। भगवान ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, जब तक तू अपनी कमियों को देखता रहा, तू उड़ता रहा, ऊंचाइयों को छूता रहा, लेकिन जैसे ही तूने दूसरों में दोष ढूंढना शुरू किया, तेरी आत्मा नीचे गिरने लगी। याद रख, तू दूसरों को नहीं बदल सकता, पर तू खुद को सुधार सकता है, और वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मित्र, यही सबसे गहरी सच्चाई है। जब हम उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ही ओर इशारा करती हैं।
किसी को दोष देना आसान है, खुद को स्वीकार कर सुधारना यही परम तप है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, कोई तीव्र गति से, कोई धीमी गति से, पर सभी की दिशा एक ही है, ईश्वर की ओर। तो क्यों न हम हर सुबह जागकर खुद से पूछें, क्या मैं आज थोड़ा और शांत, थोड़ा और धैर्यवान, थोड़ा और विनम्र हो सकता हूं? क्यों न हम हर रात सोने से पहले अपनी पोटली में झांकें और खोजें कि आज मैंने क्या सीखा, क्या छोड़ा और क्या अपनाया? क्योंकि वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है जो रोज खुद को पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बना लेता है। और यही आत्मविकास है, यही सच्चा धर्म है, यही श्री कृष्ण का ज्ञान है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन? हर ओर उंगली उठ रही है, हर दिशा में आरोप, आलोचना, शिकायतें उड़ रही हैं, पर खुद के भीतर कौन झांक रहा है? कौन उस दर्पण को देखने की हिम्मत करता है जिसमें सिर्फ खुद का चेहरा दिखता है? दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते हैं, पर खुद को आज सुधारे कौन? यह समाज बदल जाए, यह व्यवस्था सुधर जाए, यह लोग अच्छे बन जाए, ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो सबसे जरूरी सुधार है वो तो हम खुद हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मगर खुद पर आज विचार करे कौन? कड़वा है, पर सत्य यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वो शक्ति है जो सभी के बस की बात नहीं होती। धैर्य एक तलवार नहीं, एक कवच है जो जीवन के हर युद्ध में रक्षा करता है। और यह कवच उन लोगों को मिलता है जो भीतर से मजबूत होते हैं, जो अपने मन की आवाज सुनते हैं, न कि भीड़ की। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस उनका वक्त तय होता है। जिस तरह बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही प्रार्थनाओं का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह भीतर बहुत कुछ बदल देता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यही श्री कृष्ण की गीता का गूढ़ सत्य है। यदि तुम्हारा विश्वास उजाला है तो अंधकार टिक नहीं पाएगा। यदि तुम्हारा भरोसा सच पर है तो झूठ खुद हार जाएगा। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार वो छाया नहीं, वो प्रकाश है। वो कुछ ऐसा है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो जीवन का वो हिस्सा है जिसे तुम हर रोज अपने कर्मों से गढ़ते हो। अपनी सोच को काबू में रखो, क्योंकि वही सोच धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बन जाती है। जो मन के विचार हैं वही कर्म बनेंगे, और जो कर्म हैं वही भविष्य। अगर नियत साफ हो तो नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। ईश्वर तुम्हारे साथ चलेंगे अगर तुम्हारी नियत में पवित्रता होगी। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी उतनी ही साफ और आसान होगी। मन शांत होगा तो रास्ते अपने आप दिखेंगे, और जब मन अशांत होता है तब इंसान रास्ते पर चलने की बजाय सिर्फ भटकता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर अहंकार बाकी है तो मंदिर में भी भगवान से दूरी बनी रहेगी। लेकिन जब मन सच में झुकता है तब भगवान केवल मूर्ति में नहीं, जीवन के हर क्षण में प्रकट होने लगते हैं। अगर आप उन बातों पर परेशान होते हैं जो आपके बस में नहीं हैं, तो आप केवल समय नहीं, अपनी ऊर्जा भी नष्ट कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए, और जिन्हें पकड़ना चाहिए, जैसे शांति, प्रेम, धैर्य, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। आप जिस पर ध्यान देते हैं वो चीज सक्रिय हो जाती है। यदि आप दुख की तरफ देखेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो वो आपके जीवन में और गहराई से उतर जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की एक किरण अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार सत्य की एक झलक असत्य को परास्त कर देती है। तो फिर क्यों ना हम सत्य की राह पर चलें? क्यों ना हम हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज थोड़ा और सच्चा था? मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जीवन एक अवसर है जिसे सही दिशा दी जा सकती है। जन्म और मृत्यु के बीच का हर क्षण आपका आत्मा के साथ किया गया संवाद है। आप संसार को जान लें, लेकिन अगर खुद को नहीं जाना तो सब अधूरा है। ज्ञान वही है जो आत्मा को छुए, वो नहीं जो केवल मस्तिष्क को भरे।
कान्हा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना मेरे मित्र, क्योंकि वो तुम्हारी कीमत नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई तक पहुंचने की पात्रता ही नहीं रखते थे। तुम्हें जो न समझ पाए उसके चले जाने का शोक मत करो, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें असली और नकली का अंतर दिखा दिया। बुरा वक्त आता है लेकिन वो बीत भी जाता है। बस उस दौरान तुम्हारे सब्र की परीक्षा ली जाती है, और जब इंसान उस परीक्षा में खरा उतरता है तभी उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। चेहरे पर मुस्कान है तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भरोसा बड़ा है, और भरोसा उस परम कृपालु पर है जो तूफानों के बीच भी अपनी बांसुरी की धुन में प्रेम भर देता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें याद रखो, जो खो दिया उसका गम मत पालो, क्योंकि जो पाया है वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं। हर क्षण, हर सांस, हर संघर्ष एक अवसर है उसके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करने का। इंसान बीमारी से उतना नहीं थकता जितना वो अपने अंदर के नकारात्मक विचारों से हार जाता है। और यहीं श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने ही शत्रु हो और अपने ही मित्र भी। तुम्हारा मन ही तुम्हें बना सकता है और वही तुम्हें मिटा भी सकता है। हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये संसार तय नहीं करता। ये सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाहरी दुनिया को दिखाने की दौड़ में अपने भीतर की आवाज को खो मत देना, क्योंकि वही आवाज तुम्हारे लिए ईश्वर का मार्गदर्शन है। नकारात्मकता की अनुमति अपने भीतर मत दो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मबल को खोखला कर देती है। विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारा भविष्य। जिस दिन तुम अपने मन पर अधिकार कर लोगे, उस दिन कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। कामयाबी ये कोई ताज नहीं जो सिर पर सजता है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसके हर पन्ने पर संघर्ष की स्याही लगी होती है। और यह कहानी उन्हीं की होती है जिन्होंने नाकामी में भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये सोच सोच कर रुक मत जाना, उनकी बातों को खामोशी से सुनो, क्योंकि वक्त सबका जवाब देता है, और वो जवाब तब सबसे ज्यादा असर करता है जब उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने खुद को जीत लिया उसे हराने की शक्ति तो देवताओं के पास भी नहीं। स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है। जो आत्मा पर राज्य करता है उसे संसार की कोई भी चुनौती डरा नहीं सकती। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी दृष्टि की कमी है, तुम्हारी नहीं। तुम आईना हो, आईना बने रहो। तुम्हारा काम है सच दिखाना, चाहे कोई उसे देखना चाहे या नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम कुछ भी लेकर नहीं आए थे। जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। तो शोक किस बात का? यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। यह एक यात्रा है जो ब्रह्म से शुरू हुई और उसी में विलीन होगी। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो आज तुम समझ नहीं पा रहे, कल वही तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। कर्मयोग केवल कर्म नहीं, एक साधना है, एक पथ है जहां तुम अपने हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तुझे मुझसे जोड़ता है। कर्मयोग वह माध्यम है जिसके द्वारा एक गृहस्थ भी ईश्वर से जुड़ सकता है। यह आत्मज्ञान की चाबी है जो न केवल जीवन को बल्कि मृत्यु के बाद की गति को भी निर्देशित करती है। कर्मयोगी कभी कर्म से भागता नहीं, वो केवल फल की आशा से मुक्त होता है। उसे देने में आनंद आता है, मांगने में नहीं। और यहीं से शुरू होती है उसकी आजादी। वह संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि देने वाला वही है और जो कुछ मिल रहा है वो उसी की कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार भ्रम का जाल है अर्जुन। यहां का प्रत्येक कार्य, हर क्रिया, वह चाहे कैसी भी हो, मोह और माया की छाया से पूर्ण है। परंतु जब वही कार्य बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, निष्काम होकर किया जाता है, तो वह कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है। कर्म तब केवल कर्म नहीं रहता, वह भक्ति बन जाता है, वह यज्ञ बन जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण केवल एक है, वासनाओं का संचय,
इच्छाओं की आग, मन में उठते हुए अनगिनत कामनाओं के तूफान। यही तूफान मनुष्य को बांध देते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र में, और फिर वह आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। पर जो सच्चा कर्म योगी है वह न कामना करता है, न वासना के पीछे भागता है। वह तो बस अपना कर्तव्य निभाता है, जैसे सूरज बिना रुके प्रकाश देता है, जैसे नदी बिना थमे बहती है। वह किसी फल की इच्छा नहीं करता, इसलिए वासना की राजनीति से भी मुक्त हो जाता है। और वही मुक्ति है जो मनुष्य को पुनर्जन्म के बंधन से भी ऊपर उठा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। वह क्षण में उठता है, क्षण में गिरता है। एक पल में वह ब्रह्मा तक पहुंच जाता है और अगले ही पल वह पतन की गहराइयों में डूब जाता है। यह मन ही है जो हमें वासनाओं की दिशा में बहा ले जाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले मन को वश में करना होगा, नहीं तो यही मन जो सबसे बड़ा मित्र बन सकता था वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। जब मन नियंत्रण में आता है तो ध्यान गहराता है, बुद्धि स्थिर होती है और आत्मा परम लक्ष्य की ओर चल पड़ती है। तभी व्यक्ति छोटे छोटे दुखों से, व्यर्थ की इच्छाओं से, हर उस भ्रम से मुक्त हो जाता है जो उसे तोड़ते रहते हैं। गीता कहती है, जिसने मन पर विजय पाली है वह इच्छाओं की गुलामी से मुक्त है। वह व्यक्ति न व्यर्थ की चिंताओं में डूबता है, न ही इच्छाओं में उलझता है। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, और यह स्थिरता ही है जो उसे परमात्मा से जोड़ती है। पर याद रखना, यदि मन पर नियंत्रण नहीं किया तो यह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से तोड़ देगा। यह तुम्हारी शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध कर देगा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जिसके भीतर न राग है, न भय है, न क्रोध, वही सच्चा ज्ञानी है। और राग, भय और क्रोध, ये तीनों वो आग हैं जो आत्मा को भीतर से जलाकर राख कर देते हैं। क्रोध, अर्जुन, वह नरक का द्वार है। जब कोई क्रोधित होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। उस अशांति में उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तब विवेक का अंत होता है, और वही है पतन की शुरुआत। इसलिए क्रोध कितना भी उग्र क्यों ना हो, उसे बुझाओ, स्वयं को शांत करने का प्रयास करो। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर बेकाबू होकर जल रही है, उसे साध लो। उसे साध लोगे तो सृष्टि को भी साध लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र भारी से भारी तूफान में भी अचल रहता है, वैसे ही वह योगी जो परमात्मा में स्थित हो गया है कभी विचलित नहीं होता। चाहे कितनी भी इच्छाएं उसकी ओर आएं, कितने भी भोग उसकी परीक्षा लें, वह अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। वह अपनी स्थिति से नहीं डिगता। वह न सुख में डोलता है, न दुख में टूटता है। ऐसे योगी की स्थिति अचल होती है, अडिग होती है, अटूट होती है। वह योगी जो समस्त कामनाओं को त्याग देता है, जो ममता, मोह और अहंकार से रहित होकर जीता है, वही शांति को प्राप्त करता है। वही होता है असली विजेता, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला। और यह विजय अर्जुन सबसे महान है, क्योंकि यह युद्ध बाहरी नहीं है, यह युद्ध भीतर का है। मन और आत्मा के बीच का युद्ध, इंद्रियों और विवेक के बीच का युद्ध। और जब यह युद्ध जीत लिया जाता है, तभी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। तभी जन्म मृत्यु का चक्र टूटता है। तभी सच्चा योग जन्म लेता है। तभी एक साधारण मनुष्य योगी बनता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज तुम्हारी आत्मा को भीतर से तोड़ रहा है, वही आने वाले कल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा। हर आंसू जो आज तुम्हारी पलकों से खामोशी से गिर रहा है, कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत में जब मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि मुसीबत तो कुछ क्षणों की होती है, लेकिन एहसान की परछाइयां जिंदगी भर पीछा करती हैं। और जिंदगी उम्र से नहीं, हालातों से सिखाती है जीने का असली हुनर। तजुर्बे किताबों से नहीं, छोटों से मिलते हैं। इस जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखो, क्योंकि यहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक जंग छिपी होती है। दुश्मनों से कोई डर नहीं, सबसे बड़ा धोखा तो अपनों की मुस्कुराहट में छुपा होता है। रात को सुकून की नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जियो, अपने जमीर से न भागो। ईमानदारी की कीमत दुनिया क्या समझे, यह तो वही जानता है जो खुद से कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी कमियों को पहचानो,
क्योंकि इस दुनिया में और कोई उन्हें सुधारने नहीं आएगा। सब तो बस फायदा उठाने की ताक में है। समय यह वो धारा है जो एक बार निकल जाए तो फिर लौट कर नहीं आती। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके। जो बदल सकता है उसे पूरे साहस से बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे पूरे समर्पण से स्वीकार करो, और जो न स्वीकारा जाए उससे खुद को अलग कर लो। पर खुद को हर हाल में खुश रखना मत भूलो, क्योंकि अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। रिश्तों के लिए अगर तुम समय नहीं निकालते तो यकीन मानो वक्त धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते ही निकाल देगा, और तब पछताना भी एक विलास लग्जरी बन जाएगा। जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारा काम ऊंचाई पर पहुंचना है, और ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी नीचे फेंके गए पत्थरों से घायल नहीं होता। अगर सच्चे में खुश रहना चाहते हो तो दुनिया की बातों को कम और अपने आत्मस्वर को ज्यादा सुनो। कान्हा कहते हैं, भगवान पर विश्वास वैसा होना चाहिए जैसे बच्चे का अपने पिता पर होता है। जब वह उसे हवा में उछालता है तो बच्चा डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि पकड़ा जाएगा। क्या तुम्हारा विश्वास इतना अडिग है? क्या तुम्हारी श्रद्धा इतनी गहरी है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म न करूं तो यह सृष्टि कर्म विहीन हो जाएगी। हे पार्थ, जब मैं स्वयं कर्म करने से पीछे हट जाऊं तो मनुष्य किसका अनुसरण करेंगे? इसलिए मैं कर्म करता हूं, निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से। जैसे एक दीपक जलता है बिना किसी अपेक्षा के। यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो श्रेष्ठ लोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने शरीर के पालन हेतु बिना श्रद्धा, बिना समर्पण अन्न पकाते हैं वे पाप का भोजन करते हैं। ऐसे लोग चोर होते हैं जो प्रभु को भूलकर केवल अपनी तृप्ति में लगे रहते हैं। ज्ञान ही वह अक्षय धन है जो न चुराया जा सकता है, न खो सकता है, न नष्ट हो सकता है। यह वही दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। यह वही अस्त्र है जो जीवन की हर लड़ाई में साथ देता है। कभी कोई छीन नहीं सकता तुम्हारा ज्ञान, लेकिन शर्त है तुमने उसे अर्जित किया हो आत्मसमर्पण और तपस्या से। कान्हा कहते हैं, अगर भीतर का ज्ञान प्रज्वलित हो गया तो बाहर का अंधकार खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि तुमने अपनी आत्मा को तिजोरी में बंद कर दिया है तो बाहर की दुनिया तुम्हें केवल दिखावे की चमक ही दे पाएगी। हे साधक, तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और वह शक्ति तभी जागेगी जब तुम अपने अस्तित्व को पहचानोगे, जब तुम जानोगे कि तुम सिर्फ हड्डी और मांस का पिंड नहीं हो, तुम स्वयं आत्मा हो, ब्रह्म का अंश हो। जागो उस सत्य के लिए जो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही कर्मों की परछाइयों से डरने लगते हैं, और तब शुरू होता है आत्मा का असली संघर्ष। एक छोटा सा शहर, वहां की तंग सी गली, और उस गली में एक साधारण सा इंसान, भोला। नाम भले भोला था, पर जीवन में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी दुनिया सीमित थी। एक छोटी सी मेडिकल दुकान, ढेरों दवाइयां और दिन रात की ईमानदार मेहनत। कौन सी दवा कहां रखी है आंख बंद करके बता देता था। जो भी आता उसे सच्चे भाव से सही दवा, सही सलाह और सही दाम में दवा देता। कोई कमी नहीं थी उसके काम में, बस एक कमी थी, उसका ईश्वर पर विश्वास कहीं खो चुका था। भोला का मन ताश के पत्तों में रम गया था और आत्मा जीवन के रहस्यों से कटती जा रही थी। पर जब आत्मा मौन हो जाती है तब ईश्वर बोलने लगता है। एक दिन की बात है, दुकान में बारिश के कारण बिजली चली गई थी। चारों तरफ अंधकार और ठंडी हवाओं की सरसराहट। मित्र आए, सबने मिलकर मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलने का निर्णय लिया। खेल अपने चरम पर था, तभी एक नन्हा सा लड़का हांफता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता बदन और हाथ में एक गीली सी पुर्ची। वो चिल्लाया, बाबूजी, मां बहुत बीमार हैं, सारी दुकानें बंद हैं, बस आप ही की दुकान खुली है, प्लीज दवा दे दीजिए। भोला खेल में इतना खोया हुआ था कि पहली बार उसने ध्यान ही नहीं दिया। पर जब लड़के की पुकार में ममता की पीड़ा घुली हुई चीखें गूंजने लगीं,
तो अनमने भाव से उठा और बिना ध्यान दिए अंदाज से एक शीशी निकालकर थमा दी। पैसे काटे और बच्चा दौड़ पड़ा, उम्मीद की उस एक शीशी के साथ। लेकिन नियति ने करवट ली। जब सब दोस्त चले गए और दुकान समेटने का समय आया, तभी भोला का ध्यान उस दवा की शीशी पर गया। रोशनी कम थी, आंखें थकी हुई थीं और उसके हाथों ने जिसे उठाया था वो दवा नहीं, जहर थी, चूहे मारने की दवा। भोला के शरीर में कंपी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसका सीना चीरकर हृदय निकाल लिया हो। आंखों के सामने वह मासूम चेहरा घूम गया। मां बहुत बीमार है। उस एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई पर कालिख पोत दी। भोला पसीने से भीग चुका था, दिल बुरी तरह धड़क रहा था और आत्मा में डर की लहरें उठ रही थीं। अगर उस बच्चे ने वो जहर अपनी मां को दे दिया तो उसके पैर कांपने लगे, बेचैनी ने घेर लिया। उसे उसका नाम भी नहीं पता था, न घर का पता, न गली का नाम। वो बच्चा कहां गया होगा? तभी उसकी नजर पहली बार उस कोने में गई जहां उसके पिता ने वर्षों पहले जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर टांगी थी। वही तस्वीर जिसे उसने कभी देखा नहीं था और न कभी हाथ जोड़े थे। कभी कभी जब मनुष्य हार जाता है तभी भगवान उसकी जीत की तैयारी करते हैं। भोला की आंखें भर आईं। वह कांपते हाथों से तस्वीर के पास गया। तस्वीर पर धूल की एक मोटी परत थी, जैसे उसके जीवन से विश्वास की परतें हट चुकी थीं। पहली बार उसने अपने जीवन में आंखें मूंदी और भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, अगर तू है तो मेरी उस एक भूल को क्षमा कर दे, मां को बचा ले, उस मासूम को अनाथ मत होने दे। भीतर से टूटा हुआ भोला वहीं बैठा रहा, समय जैसे रुक गया हो। तभी दरवाजा खुला। वही बच्चा भीगा हुआ, रोता हुआ वापस दुकान में आया। उसने कांपते स्वर में कहा, बाबूजी, मैं गिर गया था, शीशी टूट गई, मां को अब भी दवा चाहिए, पर मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। क्या आप एक और शीशी दे सकते हैं? जैसे कोई मृत आत्मा को जीवन दान दे गया हो। भोला दौड़ा, गले से उसे लगाया। आंखों में आंसू थे पर दिल में ईश्वर की कृपा की चमक थी। उसने दवा की सही शीशी निकाली और कहा, बेटा, तू अब मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं। ये दवा ले जा, मां को ठीक कर, पैसे की बात मत कर, अब तू मेरी प्रार्थना का जवाब बन गया है। भोला ने श्री कृष्ण की उस धूल भरी तस्वीर को अपने धोती से साफ किया और सीने से लगा लिया। वो तस्वीर अब एक मूर्ति बन चुकी थी। वो मूर्ति अब उसका विश्वास बन चुकी थी। जब श्रद्धा टूटती है तब ईश्वर मौन रहता है, पर जब पश्चाताप सच्चा होता है तब ईश्वर स्वयं उतर आता है। भोला अब बदल चुका था। उसके भीतर अब ताश का शौक नहीं था, बल्कि आत्मा का संवाद था। अब वो दुकान सिर्फ दवाइयां नहीं देती थी, वो अब जीवन देती थी। अब वो आंखें जो कभी विश्वास से खाली थीं, अब हर ग्राहक में ईश्वर की छवि देखती थी। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, और तभी भगवान हमें वो रास्ता दिखाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, बरसात आती है, पतझड़ आता है और फिर वसंत, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, सब कुछ आता और चला जाता है। पर जो रुकता है, जो हमारे साथ हर पल खड़ा रहता है, वो है हमारा धर्म, हमारा धैर्य और हमारे भीतर का साहस। युद्ध हो या जीवन, जीत उसी की होती है जो न झुकता है, न टूटता है, बस कृष्ण में लीन होकर चलता है। कान्हा कहते हैं, सेवा करो बिना अपेक्षा के, आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य इंसान नहीं जान सकता, वो तो सिर्फ भगवान के पास तुला जाता है। नीयत साफ हो तो एक लौटा जल भी स्वर्ग समान हो जाता है, वरना दिखावे के वो 56 भोग भी बिना श्रद्धा के सिर्फ एक झूठा अभिनय बनकर रह जाते हैं। आज के समय में बहुत लोग मिलते हैं समझाने वाले, पर समझने वाला शायद सिर्फ ऊपर वाला ही है, क्योंकि जो सुनने के लिए बैठता है वो कान नहीं दिल खोलता है, और ऐसा दिल सिर्फ कृष्ण का होता है। जहां शंका हो वहां शांति नहीं होती, और जहां विश्वास हो वहां भगवान का वास होता है। अगर जीवन में सजा मिल रही है तो पहले स्वयं से पूछो, क्या कहीं कोई गलती की थी? भगवान अन्याय नहीं करते, वो केवल सुधार करने का अवसर देते हैं। सही हो तो सही बने रहो, जिद करके किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। वक्त खुद सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आता है, और जब वो आता है तो चुप करवाता नहीं,
चमत्कार करवाता है। वो कोना जहां बैठकर तुम रोते हो और कोई नहीं सुनता, अगर वहां कृष्ण है तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि वह मौन में सबसे ज्यादा सुनते हैं। जितना इंतजार वो तुमसे करवाते हैं, उतनी ही अधिक योजना वो बना रहे होते हैं। जब देंगे तो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक देंगे। मित्रता जरूरी है, संबंध भी, मगर जब जीवन एक कठोर परीक्षा बने तब खुद को अकेले संभालना आना चाहिए, क्योंकि जो तूफान हमें तोड़ते नहीं वही हमें मजबूत बनाते हैं। जिन रास्तों पर तुम्हारी कदर नहीं, वहां कदम रखना भी अपमान है। जिंदगी बहुत लंबी है, पर आत्मसम्मान से बड़ी नहीं। उस इंसान की कद्र करो जो तुम्हारे करीब रहना चाहता है, क्योंकि जो पास आने से डरता है उसके लिए तुम्हारी चिंता भी व्यर्थ है। लौटने की इच्छा हो तो इंसान लौट आता है। कद्र उसी की करो जिसे खोने से डर लगता है। कस्मों की क्या बात करें, सबसे ज्यादा झूठ वही बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं, और सबसे गहरा जख्म वही देते हैं जो सबसे ज्यादा वादे करते हैं। दीपक इसलिए पूजनीय नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद जलता है और दूसरों को उजाला देता है। जीवन का उद्देश्य बनो, शिकायत नहीं। कान्हा कहते हैं, कभी अवसर मिले तो किसी के जीवन में सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जो मनुष्य यह समझ गया कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, वह जीवन के सबसे कठिन पाठों को जीत चुका है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, पर जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा आत्मबल, वो अगर कृष्ण से जुड़ा है तो अमर है। जिंदगी की सबसे बड़ी आंधी भी तब शांत हो जाती है जब हम शिकायत करना छोड़कर सुनना शुरू कर देते हैं। लोग क्या बोलते हैं यह कम जरूरी है, लोगों से क्या बोलना है यह ज्यादा जरूरी है। विश्वास इतना करो कि कोई छल करते हुए भी डर जाए, और प्रेम ऐसा करो कि उसे तुम्हें खोने का भय हो हमेशा के लिए। और याद रखना, जो रास्ता भगवान तक ले जाए वो कठिन जरूर होता है, पर वो रास्ता कभी खत्म नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम थक जाते हो तब भी मैं तुम्हारी थकान उठाता हूं, और जब तुम मुझे भूल जाते हो तब भी मैं तुम्हें याद रखता हूं। 4 वेदों का अर्थ जानो या न जानो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म समझ लिया तो जान लो, जीवन ने तुम्हें वो दे दिया है जो हजारों ग्रंथ नहीं दे पाए। कन्हैया कहते हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू हर उस बात से विरक्त हो जाएगा जो सुनने योग्य है और जो अब तक सुना जा चुका है। जब हृदय धर्म से भरा होता है तो वो धर्म का परामर्श देता है, लेकिन अगर वही हृदय अधर्म से भर जाए तो फिर वो इंसान को पथभ्रष्ट कर देता है। मनुष्य वही करता है जो उसके भीतर भरा होता है, और यही उसकी दिशा तय करता है। हे पार्थ, कर्मों से ही मनुष्य का चेहरा पहचाना जाता है, क्योंकि कोई गीता पढ़कर भी पत्थर दिल हो सकता है और कोई अनपढ़ होकर भी भगवान का साक्षात रूप बन सकता है। जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए वही जीवन कृष्ण को प्रिय है। पर देखो, इस युग का सच, जिसे काम पड़ता है वो कदर करता है, और जब काम निकल जाता है तो वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए किसी को इतना सिर पर मत बैठाओ कि वह सरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी खुशामद मत करो कि वह तुम्हें बेकादर समझने लगे। कृष्ण कहते हैं, जिसे नींद से प्यार है वो सिर्फ सपने देखेगा, लेकिन जिसे अपने सपनों से प्यार है वो नींद तक छोड़ देगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, पंखों पर यकीन करो, हवाओं पर नहीं। पतंगे हवाओं के भरोसे उड़ती हैं, मगर तुम अर्जुन के वंशज हो, कर्म के पथिक हो। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला बाद में पश्चाताप बन जाता है, क्योंकि जब हम भावनाओं में बहकर सोचते हैं तो अक्ल चुप हो जाती है, और जब अक्ल जागती है तब भावनाएं बिखर चुकी होती हैं। दुष्टों की भलाई नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को चाहे कितना भी प्यार दो, वो डंक ही मारेगा। जो केवल तुम्हारे काम आने तक तुम्हें अपना कहते हैं, उनसे दूर रहना सीखो। जो इंसान तुम्हारे मूल्य को तब समझे जब तुम उसके लिए उपलब्ध न हो, वो मूल्य नहीं, अवसर देख रहा होता है। कभी किसी आईने के अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, और उन घरों से भी दूर रहो जहां दीवारें तो हैं लेकिन दिलों में दरारें हैं, जहां रोटी तो मिलती है पर सम्मान नहीं,
ऐसे घर से बेहतर है सड़क, क्योंकि सड़क पर भूखा रहना मंजूर है मगर आत्मसम्मान भूखा न रहे। प्यार का असर वहीं तक है जहां कद्र है। कद्र कीजिए उन रिश्तों की जो दिल से बने हैं, जरूरतों से नहीं, क्योंकि जिस दिन कद्र खत्म होती है उस दिन प्यार एक बोझ बन जाता है। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश रखो, पर जो मिला है उसकी कभी बेकदरी मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का संयम भी मैं ही हूं। जो मनुष्य इस गीता शास्त्र को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को इसका ज्ञान देता है, वो न केवल मेरे समीप आता है बल्कि मुझे अपना बना लेता है। भगवान कहते हैं, जो इस गीता रूपी अमृत को अपने भीतर उतार लेता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों का प्रतिफल है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जो पापों में लिप्त है उसका अंत पीड़ा है, और जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका पथ स्वयं कृष्ण प्रशस्त करते हैं। लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता मत करो। जो तुम्हें नहीं समझते वो कभी तुम्हारे मूल्य को जान ही नहीं सकते। कन्हैया मुस्कुराकर कहते हैं, तू बस चलता चल, मैं तेरे पीछे हूं। तू गिरेगा भी तो मेरी गोदी में ही। जिस दिन तू अपने कर्मों को मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तुझे कष्ट में भी कृपा नजर आने लगेगी। जो आज खो रहा है वह कल किसी बड़े संयोग की तैयारी है। जो आज टूट रहा है वो दरअसल किसी नई रचना की भूमिका है। जिन्हें तुमसे दूर जाने का डर है, बस उन्हीं से संबंध रखो, बाकी सब भ्रम है। जिस दिन तुम्हें मेरी कमी का एहसास होगा उस दिन तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो चुपचाप बिना शोर किए सब कुछ सहता है, और जब चला जाता है तब समझ आता है कि वो कितनी गहराई तक जरूरी था। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजे में साहब, हर शख्स वहां एक अधूरी कहानी लेकर आता है। जिंदगी में हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं, और दुख की बात यह है कि वही हमारी भावनाओं का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने मासूम मत बनो कि उसी धोखेबाज पर फिर से भरोसा कर बैठो, क्योंकि कुछ जख्म माफ तो किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जब सामने वाला समझना ही ना चाहे तो उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, और जब कोई सुनना ही ना चाहे तो उसे बताने का कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान आता है और एक दिन चला भी जाता है, फिर भी लोग अपने घमंड में क्यों खोए रहते हैं? किस चीज पर इतना अभिमान? उस शरीर पर जो मिट्टी में मिल जाएगा, उस नाम पर जिसे समय भुला देगा। कुछ लोग कहते हैं उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें बस एक ही इंसान से फर्क पड़ता है, बस वो इसे जताना नहीं जानते। यही दर्द है जब मन चीखता है लेकिन होंठ चुप रहते हैं। किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करके देखो। अगर तुम्हारे दिल को सुकून ना मिले तो कहना, क्योंकि सुकून मंदिरों और मस्जिदों से नहीं आता, वो आता है किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर। किसी को जाने देना मुश्किल होता है, लेकिन जब तक तुम किसी को पकड़कर रखते हो वो सिर्फ रुकता है, जाता फिर भी है। इसलिए जो चला जाए उसे जाने दो। अगर वो तुम्हारा है तो लौट कर आएगा, नहीं तो सीख बनकर जिंदगी में बस जाएगा। किसी को इग्नोर करना और किसी से बिजी होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जो दिल में होता है उसके लिए वक्त निकालना नहीं पड़ता, वक्त खुद ब खुद निकल आता है। जिन्हें सपने देखने का शौक होता है उनकी रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें सपने पूरे करने की जिद होती है उन्हें दिन छोटे लगते हैं। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती उस व्यवहार में होती है जिससे हम दूसरों के दिल जीतते हैं। रिश्ते तभी तक खूबसूरत होते हैं जब तक उनमें भावनाओं की कद्र होती है। जब एक को चोट लगे और दूसरा महसूस कर सके, तभी वो रिश्ता रिश्ता कहलाता है, वरना तो ये दुनिया मतलब के तालमेल से भरी पड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार एक ही सवाल मन में आता है, किसके लिए इतना सहना, किसके लिए इतनी चुप्पी, किसके लिए ये सारी लड़ाइयां, खुद से, हालातों से, दुनिया से। लेकिन फिर भीतर से एक आवाज आती है, क्योंकि तुम अलग हो। तुम वो नहीं जो सिर्फ जीते हैं, तुम वो हो जो दुनिया बदलने का हौसला रखते हो। जो तुमसे कहते हैं कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता,
यकीन मानो, उन्हें सबसे ज्यादा फर्क सिर्फ तुमसे ही पड़ता है। कभी किसी भूखे को रोटी खिलाकर देखो, किसी नंगे को कपड़े पहनाकर देखो, किसी रोते हुए को गले लगाकर देखो। अगर तुम्हारे दिल को सुकून न मिले तो कहना, सुकून कभी भी बड़े बड़े होटलों या महंगे मोबाइल में नहीं मिलता। सुकून बस वहीं मिलता है जहां इंसानियत की सांसें अब भी जिंदा हैं। जो चला गया वो शायद रुक भी जाता, पर क्या भरोसा उसके रुकने का। जिसे जाना है वो रुकेगा भी तो कब तक। रिश्ते अगर भीख में मिलने लगें तो समझो वो दिल से नहीं, दया से निभाए जा रहे हैं। कभी किसी को इग्नोर मत समझना। बीजी इंसान वक्त निकाल लेता है, पर जिसे परवाह नहीं वो सिग्नल देखकर भी रीड नहीं करता। कभी किसी की खामोशी को समझो। हर मुस्कान के पीछे खुशियां नहीं होती। कभी कभी दर्द इतने गहरे होते हैं कि इंसान अपनी ही आवाज भूल जाता है। चेहरा चमकता है पर दिल सड़ रहा होता है। लोग आप कहकर पीठ पीछे झर उगलते हैं। सांप अब जमीन पर नहीं, रिश्तों में चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में इंसान का किरदार नहीं, उसका व्यापार देखा जाता है। जिसके पास पैसा है वो भगवान है, भले ही उसका कर्म गंदा हो, बर्ताव जहरीला हो और मन इतना काला कि आईना भी शर्माए। पर अगर उसके पास दौलत है तो समाज उसे आदर्श बना देता है। खूबसूरती आईने में नहीं, इंसानियत में होती है। किसी का रंग क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो दिल से कैसा है। क्या वो किसी का दर्द समझ सकता है या नहीं। क्या वो उस औरत के दर्द को समझ सकता है जिसे समाज खुदकुशी की इजाजत देता है, पर खुद की खुशी से शादी करने की नहीं। अगर किसी की फितरत जाननी है तो उसे आजादी दो, और आदत देखनी है तो इज्जत दो। जो तुम्हें वक्त देकर भी नहीं निभा सका, वो वादा करके क्या निभाएगा। मत पकड़ो किसी को मजबूरी बनकर। प्यार अगर सच्चा हो तो बिना कहे भी लौट आता है। मत सोचो मैं कमजोर हूं। मैं वो इंसान हूं जो प्यार भी करना जानता है और युद्ध भी, पर वक्त पर। क्योंकि कुछ जंग खामोशियों में लड़ी जाती है और कुछ जिंदगी भर चलती है। कुछ रिश्ते मतलब के लिए होते हैं। काम निकलते ही ब्लॉक और दिल तोड़ना जैसे नया ट्रेंड बन गया है। ऐसे लोग सोचते हैं कि वो चालाक हैं, पर हकीकत ये है कि वो खुद ही अपनी किस्मत के दुश्मन बनते हैं। रिश्ते अब इमोशन नहीं, ट्रांजैक्शन बन गए हैं। अब ये नहीं पूछा जाता कि कैसे हो, बल्कि ये पूछा जाता है कि कितना कमा रहे हो। तोड़ दो वो उम्मीदें जो सिर झुकवाएं। तोड़ दो वो रिश्ते जो आत्मसम्मान से बड़े हो जाएं। मत झुको किसी के सामने। जो तुम्हें टालता है उससे दोबारा बात करने की जरूरत नहीं। एक हद तक इंसान टूटता है, फिर ना वो किसी से उम्मीद करता है, ना किसी को अपना दर्द बताता है। और तब जब उसके हक की खुशी भी सामने आए तो वो मुस्कुराकर कह देता है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। जिसने तुम्हें दर्द दिया है वक्त उसे भी देगा। वो रोएंगे और तुम देखोगे। विश्वास रखो, इंसाफ हमेशा देर से आता है, पर आता जरूर है। अपना वही होता है जो तुम्हें भीड़ में देखकर भी पहचान ले, ना कि वो जो जरूरत खत्म होते ही तुम्हें भूल जाए। जीते जी कदर कर लो, क्योंकि अर्थी उठने पर तो दुश्मन भी रोते हैं, पर तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है साहब। यहां भगवान भी नोट देखकर दर्शन देता है। इंसान को जब बार बार सहना पड़ता है तब या तो वो पत्थर बन जाता है या फिर तूफान। अगर तुम चुप रहो तो सब कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, और अगर एक बार भी अपनी तकलीफ बोल दी तो लोग कहते हैं तुमसे बदतमीज कोई नहीं। ये दुनिया तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी और चुप्पी को गलती समझती है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, पर जहां बात आत्मसम्मान की हो वहां हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है। जो रिश्ता तुम्हारा सम्मान छीन ले वो रिश्ता नहीं, एक बोझ है। और बोझ चाहे प्यार का ही क्यों ना हो, कंधों को झुका ही देता है। सहारे इंसान को मजबूर बना देते हैं और उम्मीदें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। इसलिए अब खुद पर जीना सीखो, ताकि जब कोई साथ छोड़ दे तो तुम्हारा हौसला कहे, कोई बात नहीं, मैं खुद ही काफी हूं। किस्मत, उसका क्या भरोसा, जो हर सुबह एक नई चाल खेलती है। और अपने, वो तब अपने होते हैं जब तुम सफल होते हो, वरना जिंदगी के हर मोड़ पर पहचान बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल के लोग अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि वो रोना जानते हैं, रूठना जानते हैं, पर किसी का दिल दुखाना नहीं जानते। सुना है ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं, पर अफसोस
इंसानों को नहीं। गलती उम्मीद करने की नहीं होती, गलती उन लोगों से उम्मीद करने की होती है जो सिर्फ अपने मतलब से जुड़ते हैं और बाकी वक्त तुम्हारा नंबर तक भूल जाते हैं। शब्द का भी स्वाद होता है, बोलने से पहले उसे छक लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को नहीं, खुद को भी चुभ जाती हैं। जो इंसान दुख में मुस्कुराना सीख लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। उसका दिल अभी भी जिंदा होता है, बस वो अब खुद के लिए जीना सीख गया होता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, क्योंकि वो इंसान फिर हमें कभी भी बर्बाद कर सकता है। कभी इग्नोर करके, कभी खामोश रहकर और कभी यूं ही मुस्कुराकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इश्क जरूरी है, पर अपनी इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। प्यार इतना करो कि मोहब्बत में मर्यादा बनी रहे, वरना आजकल प्यार एक दिखावे का सौदा बन गया है, जहां कल तुम थे और आज कोई और है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, किसी के लिए जरूरी होना ही सबसे खूबसूरत एहसास होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो शायद वक्त भर देगा, पर आत्मसम्मान पर लगी खरोंच वो इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। खुलकर जीना है तो किसी पर मत मरना, क्योंकि मोहब्बत आजकल पर्सनल चैट नहीं, पब्लिक स्टोरी बन गई है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर टूट जाती है। किसी को मजबूर मत करो कि वो तुम्हें याद रखे, बस कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी दुनिया में तुम्हारी क्या अहमियत है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है, उस दिन से ही खुद को रोक लो, क्योंकि अगर तुमने खुद को रोकना नहीं सीखा तो एक दिन वो तुम्हें गिरा देगा, इतना नीचे जहां से उठने में सालों लगेंगे। जिंदगी में कुछ रिश्ते सिखाते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ सिर्फ इस्तेमाल करके चले जाते हैं। और हम वही इंसान सबसे ज्यादा चाहते हैं जो हमारी परवाह करना ही नहीं जानता। अब किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि अब उम्मीद भी खुद से है और जवाब भी खुद को देना है। मौन तब तक अच्छा लगता है जब तक आत्मा को चोट न पहुंचे, लेकिन जहां अन्याय हो वहां चुप रह जाना सबसे बड़ा अन्याय है। तू बोल, क्योंकि तेरी खामोशी को लोग तेरी मंजूरी समझ लेंगे। हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती, कभी कभी आवाज उठानी पड़ती है, वरना लोग आदत बना लेते हैं दूसरों की चुप्पी को कुचलने की। हम डर के नहीं, बहुत कुछ सहकर चुप हैं। हम टूटे हैं, बिखरे हैं, पर झुके नहीं। जो झूठ बोलते हैं वो सिर्फ आवाज ऊंची करते हैं। हमने तो सच्चाई को दिल में बसा रखा है। झूठ का असली मजा तब आता है जब सामने वाले को पता ही नहीं होता कि हमें सच पहले से ही मालूम है। लोग कहते हैं जिंदगी सेट है, पर कोई नहीं देखता कि उस सेट जिंदगी में कितनी बार हमने खुद को तोड़ा है, कितनी बार खुद को दूसरों के हिसाब से एडजस्ट किया है। कहीं भी फिट हो जाना जिंदगी सेट होने की पहचान नहीं है। जहां हर बार समझौता करना पड़े वो जगह घर नहीं, एक जंजीर है। इरादे अगर दूसरों की बातों से टूट जाए तो समझो वो इरादे नहीं, बस ख्वाब थे। सपने तो वो होते हैं जो दूसरों की निगाहें चुराकर भी दिन के उजालों में पलते हैं और अंधेरे से लड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार कोशिश करने से बेहतर है एक लक्ष्य को पकड़ लो और उसमें अपनी जान झोंक दो। समय तो लगेगा, पर मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आजकल जो इंसान सबसे अच्छा होता है उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में ईमानदारी को बेवकूफी और सच्चाई को कमजोरी समझा जाता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो उठने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि अपनों की मार सीधी आत्मा पर लगती है। लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, वरना वही लोग कभी तुम बिन कुछ अधूरा है कहते थे, अब तुम्हारी याद तक नहीं करते। खुश रहना एक कला है और यह सीखना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। तुम बदल नहीं गए, बस अब वो चीजें नहीं करते जो दूसरों की सुविधा के लिए थीं। 19 में से 18 बार लोग तब कहते हैं कि तुम बदल गए हो जब तुमने खुद की अहमियत समझ ली होती है। जो टूट कर चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लौटते वही हैं जो नाराज होते हैं, जो बिखर जाते हैं, वो खुद को जोड़ना सीख जाते हैं। दिल की तकलीफ समझनी हो तो उससे बात करो जो रोज तुम्हें तोड़ता है। फिर भी तुम्हारे कैसे हो का जवाब मैं ठीक हूं कहकर देता है। जो अपनों के सताए होते हैं वो धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं, दिल से भी, जुबान से भी। और सबसे खतरनाक इंसान वही होता है
जो अब ना उम्मीद रखता है ना शिकायत। फिर भी यह दिल टूटकर भी उम्मीद रखता है, तकलीफ से भरी उम्मीदें, जैसे हर बार एक नई उम्मीद से मरना। बनावटी रिश्तों से लाख गुना बेहतर है तन्हाई, कम से कम वो धोखा नहीं देती। मोहब्बत और नफरत, ये दो शब्द ही इंसान को ईश्वर बना सकते हैं या राक्षस। यह तुम पर है, तुम किस रास्ते को चुनते हो। समय पर बात करने वाले बहुत होते हैं, पर समय पर साथ देने वाले बहुत कम। तूफान आए जरूरी हैं, तभी तो पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा नाम लेना तक छोड़ देता है। मैंने हर रंग देखे हैं इंसानों के, कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर तुम्हें ही मूर्ख बना देते हैं। जो चीजें वक्त से पहले मिल जाएं, वो अक्सर हमें खोखला कर देती हैं, क्योंकि उनका कोई वजन नहीं होता। और जो चीजें वक्त के बाद मिलती हैं, वो जख्म बन जाती हैं, क्योंकि तब तक हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। झुकना भी नहीं आता और झुकाना भी नहीं चाहता। मुझे बस कुछ रिश्तों को पूरी शिद्दत से निभाने का शौक है। शौक है उन एहसासों का जो कहे नहीं जाते, बस दिल में पलते हैं। हर कोई इंसान तो दिखता है, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग मरहम होते हैं और कुछ नासूर। कुछ लोग आपको जोड़ते हैं और कुछ अंदर से तोड़ देते हैं। कभी कभी मन करता है कि वापस चलें वहीं जहां हर चेहरा अपना था और तुम ही अजनबी थे। और अब तुम करीब होकर भी अजनबी लगते हो। सुनो, बोलने से पहले सुनना सीखो, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते। और कभी कभी तो सिर्फ एक बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। समझदार वो नहीं जो चुप है, समझदार वो है जो कब बोलना है और कब खामोश रहना है, ये जानता है। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे शिकायत करना अपने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। कभी कभी लोग इतने मीठे होते हैं कि वक्त आने पर सबसे ज्यादा कड़वा धोखा वही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझ नहीं आता कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है, लेकिन अब समझ आ गया है, क्योंकि अच्छे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और बुरे लोग बदल देते हैं। प्यार करना कोई जुर्म नहीं, पर खुद को भुलाकर प्यार करना सबसे बड़ा अन्याय है। अपने आत्मसम्मान पर खरोंच मत आने दो, चाहे मोहब्बत हो या मोह। जिंदगी सिर्फ उस मोड़ तक रखो जहां खुद को खुद से खोना ना पड़े। जो लौट कर आए वो कभी गए ही नहीं थे, और जो वाकई चले गए वो लौटेंगे भी नहीं। दिल से उठी हुई उम्मीदें अक्सर दिमाग से हार जाती हैं, इसलिए अब सिर्फ उतनी ही उम्मीद रखते हैं जितनी जरूरत हो। आज के दौर में वफादारी की मिसाल इंसानों से नहीं, जानवरों से दी जाती है। अफसोस है कि इंसानियत खुद एक मिसाल बनकर रह गई है। जैसे जैसे दुनिया देखी, वैसे वैसे जाना कि वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, और बदलते वक्त में टिकना है तो खुद को बदलना ही होगा। नाराज होने का हक सिर्फ उसे दो जो मनाने का हुनर रखता हो, वरना खामोशी सबसे बेहतर जवाब है। कभी अकेले बैठकर सोचो कि आप कितने अपने थे खुद के लिए और कितना खो दिया सिर्फ लोगों को खुश करने में। जिंदगी आसान तब बनती है जब आप खुद को चुनना शुरू कर देते हो, जब आप दूसरों के भरोसे रहना छोड़ देते हो। आपका गुस्सा और आपका प्यार दोनों कीमती हैं, इन्हें उन पर ही खर्च करो जो आपके अपने हो। जिंदगी में असफलता से डरो मत। डरना है तो उस दिन से डरो जब तुम आम आदमी बनकर मरने की तैयारी करने लगो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से वादा किया कि तुम आम नहीं रहोगे, उसी दिन तुम्हारा सफर खास हो जाएगा। और हां, जिस दिन तुमने मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन तुम्हें रुलाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। जिस दिन तुमने अपनी कदर कर ली, उस दिन दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, क्योंकि जो तूफान में टिक जाए वही नाव किनारे तक पहुंचती है, और जो हर बार झुक जाए वो अपने अंदर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में।
वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब जुबान की लंबाई धागे की तरह लहराने लगे तो रिश्तों के ताने बाने उलझ जाते हैं। इसीलिए जरूरी है धागा लपेट लिया जाए और जुबान समेट ली जाए, क्योंकि जुबान के तीर अक्सर दिल के आर पार हो जाते हैं। हम क्या हैं, ये दुनिया कभी नहीं पूछती। दुनिया ये पूछती है हम में क्या है, भीतर का उजाला कितना है, क्योंकि जो रोशनी भीतर से नहीं निकलती वो किसी और को रोशन नहीं कर सकती। बीता हुआ कल अब यादों की दीवार पर टंगा एक धुंधला चित्र है, और आने वाला कल वो तुम्हारे हाथ में हथौड़े जैसा है जिससे तुम अपनी तकदीर तराश सकते हो। जिंदगी की सच्चाई यह है कि बूंद जितनी ये उम्र है और उसमें भी लोग अहंकार का समुद्र पाल लेते हैं। हर कोई यहां मुसाफिर है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो यादों से भी चुपचाप चले जाते हैं, बिना अलविदा, बिना शोर, जैसे रेत से कोई नाम मिटा दिया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता, लेकिन जो बीते वक्त में लोगों का रवैया था वो दिल के किसी कोने में चुभता रहता है। हर रोज लोगों से उम्मीद करना अपने दर्द को दावत देना है, क्योंकि जब तुम टूटते हो तो उन्हें फर्क ही कहां पड़ता है। रिश्तों की शुरुआत होती है विश्वास से और खत्म होती है धोखे पर। कभी कभी लगता है शुरुआत ही ना होती तो बेहतर था। मुसीबत में मदद का नाटक करने वाले अक्सर तुम्हारे गिरने का जश्न मनाते हैं। अंदर ही अंदर वो मुस्कुराते हैं जब तुम बिखरते हो, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी को अपना सामर्थ्य समझ बैठते हैं। सांसों पर भी भरोसा नहीं, फिर भी हम इंसानों पर कर बैठते हैं। ये भी कैसी विडंबना है। जो खुद के लिए जिए वो स्वार्थी कहलाता है, और जो दूसरों के लिए जले वो अक्सर राख बन जाता है। अब दर्द से तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो धक्का दिया वो उन हाथों ने दिया जिन्हें मैंने खुद से भी ज्यादा अपना समझा था। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तोड़ता है वो कभी भी तुम्हारा नहीं था। शक अगर जहर है तो विश्वास जड़ी बूटी है। एक तुम्हें बर्बाद कर देता है और दूसरा तुम्हें बना देता है। कभी खुद से पूछो, क्या तुम अकेले हो या फिर अकेले ही काफी हो? कभी अल्फाज मत बिखेरो, बस खामोश रहकर देखो कौन तुम्हारी खामोशी को पढ़ता है। कौन है जो बिना कहे तुम्हारी हर बात समझता है, क्योंकि असली अपनापन शब्दों में नहीं समझ में होता है। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वो ही सबसे ज्यादा दर्द में होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना नहीं जीना सीख जाता है। उसकी आत्मा पर इतने जख्म होते हैं कि अब उसे दर्द भी छू कर लौट जाता है। रूठने का हक सिर्फ अपने देते हैं, गैरों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं, लेकिन जिसे चाहो उसे छोड़ देना वो आत्मा का कत्ल है। मैं जब टूटा तो समंदर तक हैरान रह गया कि ये कैसा इंसान है जो डूबते वक्त भी किसी को पुकारता नहीं। जो इंसान खामोश रहता है वो अपनी खामोशी से चीखता है, मगर सुनता वही है जो सुनना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्यार अक्सर वहीं होता है जहां होना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा दिल अक्सर गलत लोगों को सौंप दिया जाता है
और यही तो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, जब दिल सही होता है और इंसान गलत। हर आंसू आंख तक पहुंचता है मगर दिल से टपकता है। हर दर्द को लफ्ज मत बनाओ, ये दुनिया हाथ में नमक लेकर घूमती है। तुम जख्म दिखाओगे तो वही नमक छिड़केगी। जब अंदर तूफान हो और बाहर सन्नाटा, तो समझ लेना इंसान अब बोलना नहीं चाहता, बस सहना सीख गया है। क्योंकि कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती, बल्कि रिश्ते और भारी हो जाते हैं। लोग हमेशा अपनी जगह सही होते हैं, गलती हमारी होती है जो उन्हें उनकी औकात से ज्यादा अपना समझ लेते हैं। कभी कभी तो लगता है कि तकदीर लिखने वाला भी शायद हमें हर उस चीज से दूर करना चाहता है जिसे हम दिल से चाहते हैं। जिसे पकड़ने के लिए तुम भाग रहे हो, उसे एक दिन के लिए भी अकेला छोड़ दो, वो पलटकर देखेगा तक नहीं। क्योंकि जिसको तुम्हारी जरूरत होती है वो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। दुआ करो कोई रास्ता निकल आए जहां तुम भी रहो, मैं भी रहूं, और हम दोनों टूटने से बच जाए। जिसकी तुम सबसे ज्यादा कद्र करते हो वही सबसे ज्यादा आंसू देता है। क्योंकि इंसान वही चीज तोड़ता है जिसकी कीमत उसे नहीं मालूम होती। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती है। क्योंकि लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, वो तो बस अपना चेहरा दिखाने लगते हैं। कभी सोचो वो लोग कितने टूटे होंगे जिन्हें अपना ही हमदर्द अपने वादों से मुकर गया हो। वो वादे जो एक समय दिल से निकले थे, अब सिर्फ यादों में धुंधले पड़े हैं। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिसकी आराधना होती है, गर्मियों में वही सूर्य अपमानित किया जाता है। यहां हर रिश्ता भी जरूरत से जुड़ा है और हर एहसास कीमत से। आपकी अहमियत तब तक है जब तक आपकी जरूरत है। फिर ना आप याद आते हैं ना ही आपकी बातें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सामने से मुस्कुराते हैं और पीछे से वार करते हैं, उन पर तरस आता है, क्योंकि वो खुद को कभी आईने में नहीं देखते। सही वक्त पर सही बात समझने वाला तो मिल सकता है, लेकिन जो गलत वक्त में तुम्हारा हाथ थाम ले, वो इंसान सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। तुम मुझसे बेहतर पाओगे, मगर वो सुकून नहीं पाओगे जो मेरी खामोशी में छुपा हुआ था। शिकायतें बहुत हैं, लेकिन जुबान चुप है, क्योंकि तूने जो मुझे दिया वो शायद बहुतों के नसीब में नहीं होता। जिंदगी अगर किसी और के हिसाब से जियो तो ना खुद के रहोगे ना किसी और के। भरोसा एक ऐसा शीशा है जो टूटता है तो आवाज नहीं करता, मगर उसकी किरचें ताउम्र चुभती रहती हैं। धर्म चाहे जो भी हो, ईश्वर तुम्हें कर्मों से तौलता है, नाम से नहीं। धर्म की पहचान दिल से होती है और इंसान की पहचान उसके कर्मों से। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उम्मीदों की चिता जलाकर राख को तकिए बना लिया है। जिससे कभी सुकून की उम्मीद थी, वही अब सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। तेरे धोखे ने मुझे मिटाया नहीं, मगर अब मेरी रगों में खून नहीं, नफरत बहती है। जिस पर खुद से ज्यादा यकीन था, उसने मेरी नींव ही हिला दी। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जो परवाह नहीं करने का दिखावा करते हैं, दरअसल वही सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो परवाह से नहीं, दूरी से भरते हैं। कभी मत डरना उनसे जो सामने बहस करते हैं। डरना है तो उनसे जो अपने बनकर तुम्हारे सीने में खंजर घोंप जाते हैं, क्योंकि वो खंजर शरीर को नहीं, आत्मा को चीरता है। जिन्होंने आपका दर्द नहीं समझा, उन्हें अपना दुख बताना भी पाप है। जो अपना नहीं, उन पर हक जताना खुद के जख्मों को खुद ही कुरेदना है। जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अकेले चलने की कला सीख ली हो, क्योंकि भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, मगर अकेले चलने वाले खुद को पा लेते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस आग में जल रहे हो या कितने आंसुओं से भीगे हो। दुनिया सिर्फ मुस्कान को गिनती है, जख्मों की गहराई को नहीं। अब मैंने अपनी शांति को इस दुनिया से अलग कर दिया है। वादा किया है खुद से कि कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता मेरे मन की स्थिरता को तोड़ नहीं पाएगा। जब तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली हो, तो मोहब्बत की जिद छोड़कर इज्जत से पीछे हट जाना बेहतर होता है। खुद को बचाना कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई होती है। रिश्ते थका देते हैं, खासकर वो जिनसे हमें सबसे ज्यादा सुकून चाहिए होता है। और जब वही रिश्ते बोझ बन जाए तो सांस लेना भी भारी लगता है। जिन्हें दूसरों की तरक्की से जलन हो, उनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि जहर जो भीतर हो वो दवा से नहीं निकलता। अब क्या मनाओगे मुझे?
मैं तो अब रूठना भी भूल गया हूं, क्योंकि मेरी मासूमियत का सबसे बड़ा मजाक उसी ने उड़ाया जिसे मैंने सबसे ज्यादा अपना माना। दोस्ती, रिश्ते, मोहब्बत सब जरूरी हैं, मगर बुरा वक्त सिखा देता है। अकेले रहना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जिसे भी दिल से चाहा उसने ही मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। मेरी शहद सी मीठी जिंदगी को लोगों ने करेला बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत मजबूत हो जाता है वो इंसान जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जिसे दर्द ने गढ़ा हो उसे दुनिया क्या मिटाएगी। याद रखना, जो सबका हो जाए वो किसी एक का कभी नहीं होता। वो हवा की तरह होता है, हर सांस में, मगर कभी पकड़ा नहीं जाता। कुछ रिश्ते टूटते जरूर हैं, मगर खत्म नहीं होते। उनकी परछाइयां हमारी यादों में जिंदगी भर चलती रहती है। अब मछलियां भी खुश हैं, क्योंकि अब इंसान भी इंसान को जाल में फंसाने लगा है। ये दुनिया अब पानी नहीं, इंसानियत में डूब रही है। हमें किसी को हराने का शौक नहीं, बस खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर देखने की जिद है। हम रेस में नहीं हैं, हम लड़ाई खुद से लड़ते हैं। जिस दिन तुम मेरी कमी महसूस करोगे उस दिन अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं वो सुकून था जो अब कहीं नहीं मिलेगा। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजे में साहब, कुछ जिंदा लोग भी मर चुके होते हैं, बस उन्हें दफनाया नहीं गया होता। हर कोई अच्छा लगता है जब तक वह आपकी जिंदगी में होता है, मगर जो सबसे ज्यादा दिल के करीब होता है अक्सर वही सबसे पहले और सबसे गहरा जख्म देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। माफ करना एक खूबसूरत फन है, लेकिन भूल जाना मूर्खता। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने भी मासूम मत बनो कि उसी धोखे पर फिर भरोसा कर बैठो। किसी को समझाओ क्यों जब वो समझना ही नहीं चाहता। किसी को मनाओ क्यों जब वो तुम्हारी अहमियत को महसूस ही नहीं करता। कुछ रिश्ते जिंदगी भर की बहस बन जाते हैं, जहां एक की भावनाएं बेमोल होती हैं और दूसरे की चुप्पियां राज करती हैं। क्या फायदा ऐसे रिश्तों का जो सिर्फ नाम के रह गए हों। हर इंसान जो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, दरअसल वो सबसे ज्यादा फर्क उसी एक से महसूस करता है जिसका नाम लेने से भी अब डर लगता है। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, पैसे से नहीं, दिल से। अगर वो सुकून न दे तो कह देना कि इंसानियत मर चुकी है, मगर सच्चे दिल से की गई भलाई कभी खाली नहीं जाती। जिसे जाना है जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल खुद को छुड़ा लेगा। लोग सिर्फ तब रुकते हैं जब उन्हें किसी की परवाह हो, वरना दुनियादारी के इस बाजार में भावनाएं सस्ती और मतलब महंगा है। इग्नोर करने और बिजी होने में फर्क होता है। अगर कोई जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लीजिए उसके पास वक्त नहीं, बल्कि भावनाएं ही नहीं बची। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती चेहरे में नहीं व्यवहार में होती है। चेहरे तो उम्र के साथ ढलते हैं, मगर व्यवहार वो हर रिश्ते की नींव होता है। जो समाज आत्महत्या कर लेने को मजबूरी समझता है, वही समाज प्रेम से की गई शादी को बगावत मानता है। यहां इंसान की जान से ज्यादा लोगों की सोच की इज्जत मायने रखती है। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर फितरत देखनी है तो आजादी दो। लोग तभी असली रूप दिखाते हैं जब उन्हें लगे कि अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे कमजोर मत समझना, मैं प्यार करना भी जानता हूं, और जरूरत पड़े तो खुद को नफरत में भी ढाल सकता हूं। मैं वो हूं जो अपनी खामोशी से भी इंसाफ कर देता है। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो आवाज नहीं देते, सिर्फ खामोशी में चीखते हैं, और ये दुनिया तब तक नहीं सुनती जब तक आप टूट न जाओ। चेहरा साफ है मगर दिल में धब्बे हैं। मुंह पर आप कहने वाले पीठ पीछे झर उगलते हैं। बस यही है इस समाज का आईना। समय से पहले खुद को बदल लेना समझदारी है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो सिर्फ हालात नहीं, पूरा वजूद झलकर राख हो जाता है। आज भगवान वहीं बैठा है जहां दौलत और ओहदा हो। अब रिश्ते नहीं, बैंक बैलेंस से इज्जत मिलती है। कर्म कितने भी गंदे हों, अगर जेब में नोट हैं तो सब कुछ सिस्टम माफ कर देता है। यहां इंसानियत से ज्यादा ब्रांडेड कपड़े चलते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है, बुराई से ज्यादा बुरा उसके साथ होता है जो अच्छा होता है, क्योंकि सच्चाई को यहां सिर्फ कहानियों में पूजा जाता है। कुछ लोग रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए जोड़ते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो वही लोग अपनों का दिल तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में अगर प्यार ना हो तो हर एहसास भी बोझ लगने लगता है।
प्यार जब मांगने की चीज बन जाए तो समझो आत्मसम्मान की कब्र खोदी जा रही है। कभी किसी को इतना जरूरी मत बना लो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा वजूद तोड़ दे। और अगर कभी ऐसा लगे कि कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो फिर खुद को इतनी इज्जत देना सीखो कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हो, तुम्हारा इंतजार भी हो, पर तुम्हारी तरफ से कोई शिकवा ना हो। एक बार जब दिल पूरी तरह टूटता है ना, तो फिर इंसान अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। खामोश रहना मजबूरी नहीं होती, ये उस सज्जा का नाम है जो अपनों की बेरुखी के बाद दिल खुद को देता है। जिन्होंने आज तुम्हें दर्द दिया है, यकीन मानो वक्त उन्हें भी उसी मोड़ पर लाएगा, और उस दिन तुम सिर्फ मुस्कुराओगे बिना कोई शिकवा किए। कदर वही जो जीते जी हो, वरना जब अर्थी उठती है तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं। यह कैसी दुनिया है जहां चुप रहने वाले को समझदार नहीं, कमजोर कहा जाता है, और अगर तुम सच बोल दो तो तुम्हें बेरहम कह दिया जाता है। हमने कई रिश्तों के लिए खुद को झुकाया, पर जब कभी खुद से नजरें मिलाईं तो बस एक ही सवाल था, तू कब तक खुद को खोता रहेगा? वक्त सब सिखा देता है, कौन अपना है कौन पराया, और जो एक बार पराया हो जाए उससे उम्मीद करना खुद के जख्मों को चूमने जैसा है। सच्चे लोग अक्सर झूठों से ज्यादा सफाई देते हैं। सच की आवाज कड़वी होती है और झूठ अक्सर शहद में लिपटा हुआ होता है। जिसे परखने में वक्त नहीं लगता, वो अक्सर वही होते हैं जो हमें सबसे गहरे घाव देते हैं। कभी कभी मन करता है हार मान लूं, पर फिर खुद से ही आवाज आती है, अभी बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अभी बहुत से अपने हैं जिन्हें बताना है कि मेरे इरादे कमजोर नहीं, बस मेरी खामोशी गरजने से पहले की चेतावनी है। दुनिया मासूमियत को बेवकूफी समझती है, पर हमने सीखा है मुस्कुराते रहो, क्योंकि रोने से कोई तुम्हारा नहीं हो जाता। जो चले जाएं उन्हें जाने दो, जो साथ रहे उनके लिए इतना मजबूत बनो कि उन्हें तुम्हारे होने पर गर्व हो। मां बाप की नसीहतें उस समय बुरी लगती हैं जब हम जवानी की धूप में खुद को सूरज समझते हैं, पर एक दिन जब वक्त की ठंडी रात हमें घेर लेती है, तब वही नसीहतें रजाई बनकर हमें सुकून देती हैं। इस जीवन में इतना संघर्ष तो जरूरी है कि अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए किसी और का उदाहरण न देना पड़े, खुद एक उदाहरण बनो। नींदें उड़ जाएं तो लोग कहते हैं आशिक हो, पर कोई नहीं जानता कि दिल पर जिम्मेदारियों का बोझ लिए जागने वाले आंखों से नहीं, आत्मा से थकते हैं। उम्मीद कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती, हम ही होते हैं जो थककर उसका साथ छोड़ देते हैं। और यही सबसे बड़ी हार होती है, जब हम अपने ही सपनों का गला घोंट देते हैं, क्योंकि हालात चीखते हैं और हौसले चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है समस्याओं को समझना और खुद को शांत रखना, क्योंकि लोग बदलते नहीं, सिर्फ बेनकाब होते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वही कल तुम्हें अजनबी की तरह देखेंगे, और जो तुम्हें आज बेकदर करते हैं वही कभी तुम्हारे पैरों में गिरकर कहेंगे तुम जैसे कोई नहीं। हर किसी से प्रभावित मत हो, न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जीना सीखो। जो अकेलापन झेलता है वही सही फैसले लेता है, क्योंकि भीड़ में चलने वाला अक्सर मंजिल नहीं, भ्रम को पकड़ लेता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा सकते, वो तुम्हें तोड़ने की साजिश रचते हैं। पर याद रखना, जिसे ऊपर वाला सरताज बना दे उसे कोई भी मोहताज नहीं बना सकता। अपनी जिंदगी से नाराज मत होना, क्या पता तुम्हारी यही कहानी किसी के लिए सबसे हसीन सपना हो। जो लोग अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ भी नहीं होता। जिंदगी को कभी इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। तुम अनमोल हो, और वह जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें खोने का अफसोस उन्हें पूरी उम्र सालता रहेगा। मैं जानता हूं मैं कुछ तो खास हूं, क्योंकि वो ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। उम्र भर ताकत दवाओं में खोजता रहा, पर दंग रह गया जब दुआओं ने चुपचाप मुझे बचा लिया। कभी कभी अकेले रहना बेहतर होता है, उनके साथ रहने से तो लाख गुना अच्छा जो तुम्हारी कद्र तक नहीं करते। जिंदगी एक किताब है, और हमने तो अभी कुछ ही पन्ने पलटे हैं। कौन जाने अगले पन्नों में लिखा हो कि अब तुम्हारी बारी है चमकने की।
अब तुम्हारा वक्त आ गया है। मुझे बहुत पसंद किया गया, पर सिर्फ तब जब किसी को मेरी जरूरत थी। इसलिए अब मैंने खुद को सबसे पहले रखना सीख लिया है। हाथों की लकीरों में कभी खुद को मत ढूंढो, क्योंकि किस्मत सिर्फ वो नहीं जो लिखा है, कभी कभी वो होती है जो जिद से लिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीने के दो रास्ते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो मिला है उसे पसंद करना सीख लो। पर जो भी रास्ता चुनो उसे इस तरह जियो कि तुम्हारी कहानी दूसरों की प्रेरणा बन जाए।